गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। साइंस पढ़ रहे थे अपन और साइंस में इससे पहले हमने रिएक्शंस के बारे में जाना था कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, और ऑक्सीडेशन में हमने डीकंपोजिशन रिएक्शन के बारे में देखा था कि किस तरह से डीकंपोजिशन रिएक्शन जो है वो होती है। और आज हम देखेंगे सिंगल रिप्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये सिंगल रिप्लेसमेंट या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है क्या होती है। तो यू शुड नो दैट द वेरी एक्टिव मेटल सोडियम मस्ट बी स्टोर्ड इन ऑयल एंड नॉट वाटर। आपको पता होना चाहिए कि जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल है, मोस्ट एक्टिव मेटल जो है सोडियम, ये सोडियम जो है तेल में ऑयल में स्टोर करके रखी जाती है, ना कि पानी में। When it comes in contact of water, it reacts explosively। क्योंकि अगर सोडियम को वाटर के साथ में रिएक्ट कराया जाए, वाटर के कांटेक्ट में लाया जाए, तो ये तेजी से एक्सप्लोजन करती है, बहुत ही क्विकली क्या करती है, रिएक्शन करती है। इसीलिए सोडियम को तेल के अंदर, ऑयल के अंदर प्रिजर्व करके रखा जाता है। The sodium takes the place of hydrogen in the water and releases lots of energy। क्योंकि सोडियम जो है जब उसको हाइड्रोजन के साथ में रखा जाता है, सोडियम टेक्स द प्लेस ऑफ हाइड्रोजन इन द वाटर। जैसे वो पानी के अंदर गई, हाइड्रोजन के साथ में उसकी रिएक्शन हो जाती है एंड रिलीज लॉट्स ऑफ एनर्जी। और काफी सारी जो एनर्जी होती है वो क्या करती है, बहुत सारी एनर्जी को रिलीज करती है। Thus, when an element replaces another element in a compound, a single replacement reaction occurs। तो इस तरह से जब एक एलिमेंट जो है वो दूसरे एलिमेंट से रिप्लेस हो जाता है रिएक्शन के अंदर, उसे ही हम क्या कहते हैं, या फिर एक सिंगल रिप्लेसमेंट हो रहा है। इन जनरल a more reactive element displaces a less reactive element from a compound। और इस तरह की इक्वेशन में क्या होता है, जो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है वो कम रिएक्टिव एलिमेंट के पास में साथ में डिस्प्लेस हो जाएगा, उसके साथ में चला जाएगा। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, इसी तरह के रिएक्शन को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कह रहे हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल है, when a strip of zinc metal is placed in copper sulfate solution। जब जिंक मेटल की जो स्ट्रिप है, पत्ती लेते हैं हम, तो जिंक मेटल की जो एक स्ट्रिप है उसको हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के पास में रखेंगे, तो जिंक सल्फेट सॉल्यूशन जो है और कॉपर जो है वो ऑब्टेन होगा। किस तरह से देखिए, इसका एक एग्जांपल है इसका। इस तरह से कॉपर सल्फेट को हमने जिंक के साथ में रिएक्ट करवाया तो जिंक सल्फेट बन गया और कॉपर जो था वो अलग ही कर दिया। आपने देखा कि जिंक ने क्या किया, सल्फेट के साथ में लेस रिएक्टिव एलिमेंट ने मोर रिएक्टिव एलिमेंट के साथ में क्या किया, उसके साथ में वो कंबाइंड हो गया और कॉपर जो है वो अलग ही कर गया। तो इस तरह से क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, जिससे हमें पता चल रहा है कि ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट का एग्जाम्पल है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का या सिंगल रिप्लेसमेंट का रिएक्शन का एग्जाम्पल है। ठीक है, उसके बाद आप देखिए इवेपोरेशन क्या होता है। इवेपोरेशन इज यूज्ड टू सेपरेट सॉलिड्स डिसॉल्व्ड इन अ लिक्विड। इवेपोरेट होता है आपके सॉलिड्स में से जो लिक्विड है उसको, उन दोनों चीजों को अलग अलग सेपरेट करना। फॉर एग्जाम्पल, सॉल्ट डिसॉल्व्ड इन वाटर इज सेपरेटली इन दिस वे। जैसे कि पानी में से हम जब नमक को अलग करते हैं तो उसमें इवेपोरेशन का प्रोसेस ही क्या होता है, यूज में लाया जाता है। और द सॉल्यूशन इज पुट इन अ बिग फ्लैट डिश इन द सन। ये जो सॉल्यूशन होता है सॉल्ट एंड वाटर का, इसको एक बड़े से फ्लैट डिश में सन रेज में, सूरज के नीचे, सूरज की किरणों के नीचे रखा जाता है। The
वाटर स्लोली इवेपोरेट, और सन रेज की वजह से जो हीट निकल रही है तो उस वजह से पानी जो है, वाटर जो है वो क्या होता है, इवेपोरेट होना स्टार्ट हो जाता है। और कॉमन सॉल्ट इज लेफ्ट बिहाइंड द डिश, और जो कॉमन सॉल्ट होता है वो डिश के अंदर बच जाता है, बाकी रह जाता है। इवेपोरेशन कैन बी मेड क्विकर बाय हीटिंग द सॉल्यूशन, अदरवाइज अगर हम इसे क्विकली करना चाहते हैं, जल्दी कम टाइम में करना चाहते हैं, तो फिर हम इस सॉल्यूशन को क्या कर सकते हैं, इस सॉल्यूशन को हीट कर सकते हैं, सॉल्यूशन को गर्म कर सकते हैं। गर्म करने से भी क्या होगा, उसकी हीटिंग रेट बढ़ जाएगी, फटाफट से पानी जो है वो बॉइल होकर के इवेपोरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। कॉमन सॉल्ट इज ऑब्टेन फ्रॉम सी वाटर और सैलाइन लेक वाटर बाय इवेपोरेशन। कॉमन सॉल्ट जो है वो मोस्टली सी वाटर से, समुद्र के पानी से, या फिर जो खारे पानी की झीलें होती हैं उनसे लिया जाता है, उस पानी को इवेपोरेट किया जाता है। इवेपोरेट करने के बाद में वही सेम प्रोसेस है। सी वाटर और लेक वाटर इज फिल्ड इन शैलो बेड्स, जो शैलो बेड्स इस तरीके से उसकी पूरी एक बाउंड्री करके अलग से उसके लिए बनाए जाते हैं बेड्स टाइप, और उसमें उस पानी को इकट्ठा किया जाता है। वाटर इवेपोरेट्स बाय द हीट ऑफ सन, और इस तरह से सन के प्रेजेंस में जो सन रेज आती हैं जिससे पानी को हीट मिलता है, और पानी धीरे धीरे क्या होने लगता है, इवेपोरेट होने लगता है। सॉल्ट रिमेन्स इन द बेड्स, और जो नमक है वो नमक पीछे रिमेनिंग में बच जाता है, बाकी छूट जाता है, और पानी का आपने देखा कि सारा उड़ ही गया। तो इस तरह से इवेपोरेशन की प्रोसेस होती है कि पानी और नमक जो है, सॉल्ट एंड वाटर जो है, इसका एग्जांपल है कि इन दोनों का जो सॉल्यूशन होता है, जैसे लाइक सी वाटर होता है, तो सी वाटर में से क्या होता है, पानी को, वाटर को जैसे ही हमने इवेपोरेट किया, तो इवेपोरेट करने पर पानी तो उड़ गया, और बाकी रिमेनिंग क्या बचता है अपने पास, सॉल्ट बचता है, नमक बचता है। तो यही थे अपने आज के दोनों टॉपिक। एक तो किस तरीके से सिंगल रिप्लेसमेंट या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, और दूसरा किस तरह से इवेपोरेशन की जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होती है। इवेपोरेशन का प्रोसेस क्या होता है, किस तरह से इवेपोरेशन जो है वो चलता है। ठीक है, तो यही थी अपनी आज की क्लास। हैव अ गुड डे।